अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। दोस्तों, जिंदगी में मजा कब आता है? क्या जब हमारे पास में बहुत पैसे हों तब जिंदगी का बहुत मजा आता है? क्या जब हमारे पास में वो सब चीजें हों जो हम चाहते हैं तब जिंदगी का बहुत मजा आता है? क्या जिंदगी में मजा आना ही सब कुछ है? तो कैसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी? हमारे जो पहले स्पीकर हैं इनका मानना है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो क्या फर्क है लंबी और बड़ी जिंदगी में? इसे बताने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर मिस्टर भूषण लिमय को। मिस्टर भूषण लिमय एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मुंबई के दादर इलाके से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ हमारे पहले स्पीकर मिस्टर भूषण लिमय का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, first of all I take this opportunity to thank BITV management team for giving an opportunity to me to express myself। जो मेरे विचार है वो सभी दोस्तों के सामने रखने का अवसर दिया मुझे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। आज का टॉपिक जो है मेरा वो है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अभी इसके बारे में मैं इलॉबरेट करूंगा। एक सेंटेंस सुना था मैंने, और बर्थ कैन बी एन इवेंट। जो हमारा जन्म हुआ है वो इवेंट है एक, जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो और बर्थ कैन बी एन इवेंट बट और डेथ कैन बी हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री बना सकते हैं हमारे डेथ को। कैसे बना सकते हैं कि बिटवीन बर्थ एंड डेथ जो भी समय हमको मिलता है, भगवान देता है जिंदगी में, उसका अच्छा उपयोग हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द स्कूल डेज अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं, एंड फॉर्चुनेटली आई फील कि कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे गए जन्म में, उसकी वजह से भगवान ने ऐसा प्रोफेशन दिया लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि जो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है मुझे। मैं मानता हूं कि अगर कोई कीला जो रहता है ना, हम लोग नेल बोलते हैं, नेल, अगर कोई नेल हम लोग किसी दीवार के ऊपर फिक्स करते और वो नेल को बाद में निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? एक मार्क दिखेगा हमको। एक मार्क छोटा सा नेल भी छोड़ के जाता है। तो मैं मानता हूं कि एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जब मेरी करियर खत्म होगी, जब मैं रिटायर होऊंगा, जब इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो व्हाट मार्क एम आई गोइंग टू लीव इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये लगता है कि हमारे काम में ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड ब्रांड, ये तीनों बहुत मायने रखते हैं। और ये तीनों बनाने के लिए ना, ऑनेस्टी तो डे वन से हम लोग करते हैं, लेकिन ट्रस्ट एंड ब्रांड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। क्लाइंट को हमारे ऊपर भरोसा आने के लिए और हमारा ब्रांड मार्केट में बिल्डअप होने के लिए बहुत समय लगता है। एक स्टोरी है पुराने जमाने की, पुराने बोले तो बहुत पुराने जमाने की, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। इट्स बिटवीन श्री कृष्ण एंड सुदामा। सभी को पता है दोनों काफी गहरे दोस्त थे बचपन में। श्री कृष्ण और सुदामा, अच्छी दोस्ती थी उनकी। बचपन के बाद जब वो दोनों दोस्त बिछड़ जाते, वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, श्री कृष्ण में बिकॉज ही इज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वो राजा बन जाते हैं। द्वारका में उनकी राजधानी रहती है, वहां पे वो राज्य करते रहते। और बहुत साल ऐसे निकल जाते हैं कि दोनों की मुलाकात नहीं होती है। और वक्त ऐसे आता है कि सुदामा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बुरी हो जाती है। बच्चों का एजुकेशन के लिए उनको पैसे नहीं रहते, खाने के वांदे हो जाते हैं। और सुदामा की जो वाइफ है उसको पता रहता है कि सुदामा का दोस्त है वो श्री कृष्ण है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि अगर
सुदामा जाके श्री कृष्ण को मिलते हैं द्वारका में, उसके किंगडम में, और थोड़े पैसे की गुजारिश करते हैं, तो डेफिनेटली श्री कृष्ण पैसे देंगे, उनको मदद करेंगे। और बचपन के पुराने दोस्त है, इतने गहरे दोस्त है, तो मांगने में कुछ हर्ज भी नहीं है। तो ये बात जो है सुदामा की वाइफ सुदामा को बता देती है। हालांकि सुदामा को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन बहुत प्रेशर आता है वाइफ से। तो बोलता है ठीक है, मैं जाके मिलता हूँ, श्री कृष्ण से बात करता हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस है श्री कृष्ण हमारी मदद करेगा, क्योंकि इतनी बुरी हालत रहती है तो मदद के बिना कुछ संभव होना नहीं है। तो लेकिन श्री सुदामा ये बोलते हैं उसकी वाइफ को कि मैं जाके मिलूंगा श्री कृष्ण को, इतने बड़े राज्य के राजा है, तो कुछ मुझे लेके जाना चाहिए उनके लिए। तो घर में देखते क्या है, बहुत गरीब रहते हैं, तो घर में उनको पता रहता है सुदामा को कि श्री कृष्ण खाने के बहुत शौकीन रहते हैं। तो वाइफ को बोलता है कुछ अच्छा पका के दे मुझे, मैं श्री कृष्ण जी को लेके जाऊंगा, दोस्त को, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी बचपन की। तो सब वाइफ जाती है किचन में, सब डब्बे खोलती है, तो कुछ मिलता नहीं है, सभी खाली रहते हैं डब्बे। लेकिन एक डब्बा जो रहता है उसमें से थोड़े से पोहे रहते। तो श्री कृष्ण की वाइफ जो रहती है वो उसमें दही डाल के, थोड़ा नमक वगैरह डाल के, अच्छा मिक्स करके एक टोकरी में सुदामा को दे देते हैं। बोलते हैं क्योंकि उस सुदामा को पसंद भी रहता है, और उसको पता भी रहता है कि श्री कृष्ण को ये दही पोहे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पैकेट में लेके निकलता है। अगले दिन पहुंच जाता है द्वारका में। द्वारका नगरी का राजा जो है श्री कृष्ण, वहां पे पहुंच जाता है। जब दरबार में जाने की कोशिश करता है, तो जो बाहर के जो दरबान रहते हैं वो उनको रोकते हैं, बोलते हैं अंदर किधर जा रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़े ठीक नहीं रहते, गरीब आदमी रहता है सुदामा। वो बोलते हैं नहीं, अरे आपके जो राजा है श्री कृष्ण जी, वो मेरे बचपन के दोस्त है, तो इनको कुछ भरोसा लगता नहीं है। वो बोलते हैं तुम इधर रुको, हम लोग अंदर जाके पूछते हैं, और अगर इनको टाइम है, राजा को टाइम है, तो हम लोग बुलाते हैं आपको। तो एक जो वॉचमैन है वो अंदर जाता है, दूसरे को मैसेज देता है, दूसरा अंदर जाता है, काफी वक्त बीत जाता है। आधा घंटे के बाद श्री कृष्ण जी तक ये मैसेज पहुंच जाता है। उनका जो मैसेंजर रहता है वो बोलता है सर, बाहर एक आपका दोस्त आया है, और उनका नाम वो बोलते हैं कि सुदामा है करके। श्री कृष्ण जी बहुत खुश हो जाते हैं, बचपन का दोस्त मिलने को आया है। वो सब जो काम रहते हैं उनको छोड़ के, उनके जो मंत्रीगण रहते हैं, कुछ मीटिंग चालू रहती है, वो मीटिंग बर्खास्त कर देते। तो बोलते हैं मीटिंग थोड़े टाइम के बाद लेंगे, मैं बुलाऊंगा आपको, आप चले जाओ, कि मेरा बचपन का दोस्त आया, उसको मिलना है मुझे। बाहर जाते हैं दौड़ते दौड़ते, बाहर द्वार के ऊपर सुदामा जी खड़े रहते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, मिलते हैं, और हाथ पकड़ के अंदर दरबार में लेके आते। जो उनका आसन रहता है वो आसन पे ही बिठाते हैं सुदामा को। बचपन की बातें चालू होती है उनकी। श्री कृष्ण जी आखिर भगवान ही रहते हैं। उनको पता चलता है कि हमारा जो दोस्त है, बचपन का दोस्त, काफी मुसीबत में है। मुसीबत में है तो मदद तो करनी है श्री कृष्ण जी को। सुदामा ये सोचता है कि दोस्ती इतनी गहरी है हमारी, तो मदद मांगना उनको अच्छा नहीं लगता। डिसाइड तो किया हुआ रहता है कि चलो मदद मांगेंगे, लेकिन वो मदद नहीं मांगता। वाइफ ने जो पैकेट दिया रहता है दही पोहे का, वो निकालता है, बोलता है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको मुझे पता है कि बचपन से बहुत दही और पोहे पसंद है। तो जैसे श्री कृष्ण जी देखते उस दही पोहे को, तुरंत उस पैकेट में हाथ डाल के खाना चालू कर देते हैं, एंड ही एंजॉयज दैट फूड। जैसे श्री कृष्ण जी खाना चालू कर देते हो दही पोहे, वहां पे गांव में जो सुदामा जी का घर रहता है, टूटा फूटा घर रहता है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है सोने में, सोने का घर बन जाता है। वाइफ जो रहती है उनके कपड़े जो मैले रहते हैं, टूटे फटे हुए कपड़े रहते हैं, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, अच्छी साड़ी आ जाती है उनके शरीर के ऊपर, गहने आ जाते हैं। तो उनको भी पता नहीं चलता है ये क्या हो रहा है करके। लेकिन श्री कृष्ण जी को पता रहता है कि मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है और वो मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे सुदामा जी जो बैठे हैं उनकी बातें होती है, और कुछ समय के बाद सुदामा बोलता है चलो मैं निकलता हूँ, आपको मिलके बहुत खुशी हो गई,
लेकिन सुदामा जी को पता नहीं है कि वहां पे क्या हो गया। तो घर पे जब निकलने को जाते हैं, घर के नजदीक जब आते हैं तो 2 या 4 सेवक दौड़ के आते हैं, बोलते हैं सुदामा जी हम आपको लेने के लिए आए। सुदामा को पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है करके। घर पे जाने के बाद जब देखता है तो पता नहीं चलता है ये मेरा घर है किसका घर है। घर में सब जो बदलाव आया हुआ है वो देखता है, तभी उसको पता चल जाता है कि ये सब जो किया कराया है वो मेरे दोस्त श्री कृष्ण ने किया है। अभी इसमें क्या है कि सुदामा का अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जी ने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो काफी तकलीफ में है, वो मांगना चाहता है लेकिन मांगता नहीं है। ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज फ्रेंडशिप, कि उसको लगता है कि दोस्ती में पैसा मांगना उसको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं मांगता है। तो उसकी वजह से देखिए क्या होता है, क्या हो जाता है। तो ट्रस्ट जो रहता है सुदामा का श्री कृष्ण के ऊपर, और जो ऑनेस्टी दिखती है श्री कृष्ण को सुदामा की, वो ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर ऑल्सो। द कस्टमर विथ whom we are talking, उनको फाइनेंशियल एडवाइजर जो बात कर रहा है उसमें ट्रस्ट दिखना चाहिए, ऑनेस्टी दिखनी चाहिए कि जो भी बात मैं कर रहा हूँ, भूषण जो बता रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, इसकी गारंटी क्लाइंट को होनी चाहिए। उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे एडवाइस के ऊपर। दूसरा एक मैं जो बात करना चाहता हूं, अलॉन्ग विथ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस लाइफ में खुश रहना है। जो टॉपिक है हमारा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच वी एंजॉय विच विल मैटर। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग एक अच्छी गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, और लॉन्ग ड्राइव के लिए हम लोग जा रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू पूना, तो जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि चारों टायर की जो एयर प्रेशर है वो हम लोग चेक करते हैं। अभी भी हाईवे पे जा रहे हैं, 200-400 किलोमीटर अगर ड्राइव पे जा रहे हैं तो एयर प्रेशर चेक करना जरूरी है। पेट्रोल तो चाहिए गाड़ी में, लेकिन एयर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एयर प्रेशर, अगर जो मेरी गाड़ी है उसका एयर प्रेशर स्पेसिफाइड है 32 होना चाहिए चारों टायर में, तो बिफोर जनरली वी लीव द सिटी वी चेक कि सब जगह 32 है कि नहीं। पेट्रोल पंप के ऊपर जाके हम लोग एयर प्रेशर चेक करते हैं। अगर एयर प्रेशर सही है तो यू विल एंजॉय द ड्राइव, स्पीड भी अच्छा आएगा गाड़ी का, एंड द पेट्रोल कंजम्पशन विल आल्सो बी लेस। जैसे गाड़ी का स्पीड एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता है चारों टायर के, सेम वे अगर लाइफ की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो भी हमारी लाइफ है, आई एम नॉट सेइंग द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, बट इफ यू वांट द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू बी एक्सीलेंट, हमारे लाइफ की स्पीड अगर अच्छी होनी चाहिए, तो इवन इन आवर लाइफ देयर आर 4 टायर्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। द फर्स्ट टायर इज हेल्थ. I would say physical and mental health are very important. The second tier is wealth. The third tier is self-esteem. And the fourth tier is family relations. तो health हो गया physical and mental. Second हो गया wealth. Third is family relations and fourth can be self-esteem. अभी physical health के बारे में मैं हमेशा जागरूक खुद रह चुका हूँ. That is the reason whenever I meet a client, फर्स्ट टाइम जब मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है तो जनरली बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में तो बात होती ही है. उनके करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, उनकी कहाँ पे रुचि है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, का रिस्क एपिटाइट क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, कभी उनको पैसे चाहिए, कितने चाहिए, और सभी क्वेश्चंस आंसर्स तो होते रहते हैं. क्लाइंट के साथ बातें भी होती है, उनका कुछ कहना है वो हम लोग समझते हैं. लेकिन जब मुझे पता चलता है कि अब सभी बातें हो गई है, आज की मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो फर्स्ट मीटिंग में हमेशा मैं क्लाइंट को पूछता हूँ, सर 24 आवर्स जो मिलती है हमको, उसमें सर कितना समय आप आपके हेल्थ के लिए देते हैं. तो जनरली गए 15 साल में स्टैटिस्टिक्स ये बताता है मुझे कि अराउंड 75 to 80% ऑफ द क्लाइंट्स है, भूषण भाई वक्त ही नहीं मिलता सर हेल्थ के लिए. लाइफ इतना फास्ट है बॉम्बे का, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स आर इन बॉम्बे.
I would say around 85% of my business is from Bombay and 15% I go regularly to Dubai, so दुबई से भी business आता है. तो सभी जगह पे जब मैं बात करता हूँ तो हेल्थ के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ. तो जब उनके बारे में बात करता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट दैट कीन और दैट दे डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू हेल्थ. तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, सर बाय द टाइम यू आर 58 और 60 में क्या होगा सर, रिटायरमेंट के बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहने वाला है. बिकॉज आई एम मैनेजिंग योर फाइनेंस, आई एम 100% श्योर जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपको पैसे चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको हर महीने हर साल जो चाहिए. यू विल हैव वेल्थ विथ यू, यू विल हैव टाइम विथ यू, बट आई फील यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड हेल्थ विथ यू सो यू कैन एंजॉय दैट मनी. तो ये लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे क्लाइंट्स को मैं फ़ोन करके, स्पेशली दोज क्लाइंट्स विथ whom I had the opportunity to meet एंड जिनको वक्त नहीं था उनको मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि सर ये लॉकडाउन के पीरियड में टाइम है आपके पास तो कोशिश कीजिए, मेक अ बिगिनिंग, बिकॉज आई एम एंजॉइंग बीइंग फिट. टुडे आई हैव टच 60 रनिंग right from childhood, right from the day I was in school and colleges. I have been very particular regarding my health. I was very happy doing physical exercises like swimming, going to the gym. Gym अभी भी मैं जाता हूँ 1 से सवा घंटा. जिम जाने के बाद जब जिम से बाहर निकलता हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है. मैं लोगों को कोशिश करता हूँ उनको मोटिवेट करूँ कि थिंक अबाउट योर हेल्थ. अलॉन्ग विथ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी तब रहेगी जब हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं ना वो खुश है. इट हैज टू बी माई फैमिली मेम्बर्स, इट हैज टू बी माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई स्टाफ मेम्बर्स, सभी अगर खुश रहते हैं तो बेसिकली हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी. तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दिस सेकेंड जो मैंने टायर की बात की थी, वेल्थ. सभी को अच्छा पैसा कमाना है, बट वन थिंग इज सर्टन एंड विच आई डेफिनेटली फॉलो इज इन लाइफ यू कैनॉट अचीव राइट रिजल्ट्स बाय यूजिंग रॉन्ग मेथड्स. व्हाट आई मीन इज अगर आप पैसा कमाते हो तो अच्छे मेथड से कमाओ, जो हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी से कमाओ, गलत तरीके से पैसे मत कमाओ. सी दिस इज नॉट एन एडवाइस. मैं यहाँ पे एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूँ. मैं जो करता हूँ, whatever I am today, whatever assets I have today is all out of genuine sources of income. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, वो जो पैसा है ना उसके इल इफेक्ट्स मुझे और मेरे फैमिली को टच नहीं करते. तो अर्न मनी बाय गुड मीन्स. थर्ड टायर जो रहता है वो फैमिली रिलेशंस. What does a family expect from us? They expect respect from us and love from us. और मैंने ये देखा है कि जितना हम लोग ज़्यादा खाना एक साथ खाएंगे, जो भी फैमिली में लोग एक साथ खाना खाते हैं, जो भी फैमिलीज में रीडिंग की हैबिट्स डेवलप्ड है, दोज फैमिली जनरली आर हैप्पी. मैं जनरली बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फैमिली बीइंग हैप्पी इज मच मोर. पेरेंट्स कैन सजेस्ट देयर चिल्ड्रन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए. बच्चे भी सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि ये बुक्स पढ़ो आप. यू शुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विथ योर चिल्ड्रन. जिस फैमिली में एक दूसरे के साथ लोग मन की बात कर सकते हैं वो फैमिली ज़्यादा खुश रहेगी. तो हेल्थ के साथ वेल्थ भी रहनी चाहिए, फैमिली रिलेशन भी अच्छे रहने चाहिए. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ एस्टीम. व्हाट आई मीन बाय सेल्फ एस्टीम इज वेदर भूषण लिमे रिस्पेक्ट भूषण लिमे. क्या भूषण लिमे खुद के रिस्पेक्ट करता है? जब मैं आईने में देखता हूँ तो क्या मैं खुद की इज्जत करता हूँ? अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करता तो दुनिया मेरी इज्जत करने वाली नहीं है. सी व्हाट आई फील इज, शिव खेरा के बुक में मैंने एक टाइम पढ़ा था कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, अगर आपको सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करनी है, खुद की नज़र में आपकी इज्जत आपको बढ़ानी है, तो व्हाट वन हैज टू डू इज वन हैव टू हेल्प अदर्स इन सच अ वे दैट दोज अदर पीपल कैन नेवर रीपे टू यू इन कैश और काइंड. आप किसी की मदद करोगे और ये सोच के करोगे कि अरे मैं अभी मदद कर रहा हूँ लेकिन ये जब बड़ा होगा तो मेरी मदद करेगा, तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ने वाली नहीं है. एक अभी जो लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें कई
बाहर बहुत लोगों से बात होती है, फेलो एडवाइजर से बात होती है, अरे 2 महीने हो गए भूषण, क्या तुम पूरा सैलरी दे रहे हो, मैं इतना दे रहा हूँ उतना दे रहा हूँ। तो मैं जब घर पे बात की, मैंने मेरे वाइफ से बात की, बड़ी बेटी से बात की, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भले 2 महीना अराउंड 55-60 days there has been no work in the office, the income revenue receipts of my office has come down maybe by 30% 40%, but over a period तो अच्छे दिन थे मेरे, जब मैं सक्सेस पा रहा था तभी सभी ऑफिस के स्टाफ ने अच्छा काम किया था, दे हैव वर्कड लाइक अ फैमिली मेंबर्स। सो आई हैव गिवन फुल मंथ सैलरी, कोई भी 1 रुपया काटा नहीं है। अगर इवन द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टिल जून, आई विल स्टिल बी पेइंग द फुल सैलरी। तो इस जो मैं ये बोलता हूँ मैंने सैलरी दी है, लेकिन आई फील आई एम जस्ट अ मीडियम। भगवान ने मुझे अच्छी बुद्धि दी एंड ही इज द वन हु पुट मनी इन माय बैंक अकाउंट एंड आई वाज एबल टू पे सैलरी टू देम। तो ये इस चीज से क्या हो गया ना, आई फील माय सेल्फ एस्टीम गॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू बिजनेस पार्ट, अगर जो मैंने कहा था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, भाई बड़ी आई मीन नॉट इन नंबर ऑफ इयर्स टर्म, लेकिन जो भी मैं जिंदा रहने वाला हूँ, टुडे आई एम 60, आई डोंट नो 65, 70, 75, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी जो रहेगी ना, वो द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, द वे आई बिहेव विद द पीपल, द वे आई डू बिजनेस विद द पीपल, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। एज फार एज माई बिजनेस इज कंसर्न, I have 2 principles right from day 1. पहले दिन से 2 प्रिंसिपल्स मैंने मेरे बिजनेस में या मेरे अंदर मैंने क्या बोलते ठूस के भर दिए। प्रिंसिपल नंबर 1 इज वॉट एवर इज गुड टू माई क्लाइंट इज ऑलवेज गुड टू मी। जो भी क्लाइंट को अच्छा है ना, अगर प्रोडक्ट एक मैं रेकमेंड करता हूं, वो क्लाइंट के हिसाब से अगर अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लाइंट के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज व्हाट आई गेट आउट ऑफ द कस्टमर, यानी जो मुझे कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, व्हाट आई गेट आउट ऑफ द कस्टमर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट द कस्टमर गेट्स आउट ऑफ मी इज माई प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव। जो कस्टमर को मेरे एडवाइस से मिलता है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ही शुड गेट द बेस्ट एडवाइस। जो मुझे मिल रहा है ना, दैट इज एंसिलरी, दैट इज नॉट, आई विल नॉट से दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके ऊपर ना मेरा ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पे कितना परसेंटेज मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी। दूसरा मैं ये मानता हूं कि रीचिंग और बिजनेस एंड फाइनेंशियल गोल्स इज इंपॉर्टेंट। बीइंग एन MDRT, बीइंग अ COT, बीइंग अ TOT इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर I was 17th all over India as far as premium was concerned. So that gave me a huge sense of satisfaction. So what I feel, reaching financial goals are important. It's a milestone. But मैं ये मानता हूँ कि उससे ज़्यादा important क्या है, the changes which have occurred in Bhushan Lime in the process of achieving those goals are very important. देखो, all big time agents generally say once an MDRT, always an MDRT. Once a COT, always a COT. एक ऐसे बोलते हो कि जब MDRT आदमी होता है तो MDRT होने के लिए जो उसमें चेंजेस आए हैं, व्हाट आई मीन बाय चेंजेस, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहा है, वो टेलीफोन कॉल्स कैसे करता है, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेता है, मीटिंग्स कैसे करता है, ये जो चेंजेस आ गए हैं, वो जैसे चेंजेस आप में आते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन रीचिंग द फाइनेंशियल गोल्स और योर टारगेट्स। टारगेट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझ में चेंजेस आए हैं, that will help me do MDRT, COT and TOT regularly. So changes are very important. See, Einstein has once said, for financial advisors, knowledge is very important according to me. In this current scenario, knowledge is very important. So Einstein had said that knowledge is very important, but he had added another thing where he said, but to be successful or super successful, one has to be very enthusiastic. अब में एक जोश होना चाहिए टू सक्सीड। देखो, आप कोई भी टॉप एडवाइजर्स देखो, हमारे इंडस्ट्री में देखो, लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में देखो, या म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में देखो, या कोई इंडस्ट्री में देखो, आप
जो भी सक्सेसफुल है, whoever at the top, उनका एंथुजियाज्म का लेवल देखो, कोई ठंडा नहीं मिलेगा आपको. They are enjoying life, they are enthusiastic. So you have to be very enthusiastic when you want to be very successful. Next important thing which I feel is you should have knowledge की तो बात की मैंने, लेकिन knowledge जब आप लेते हो तो being in the financial market, you should have knowledge of all the products which people are likely to buy. Which products I am talking about? You should know about bank fixed deposits. You should know about the stock market. You should know about gold purchase. You should know about life insurance industry. If you are doing, I am a life insurance advisor with LIC of India, but I should know products which are being sold in a good amount of private insurance companies also. क्या features है उनके. I should also know about real estate market. If a client asks me, अरे भूषण भाई मेरे पास 50 लाख है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, तो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखना, उनकी पास्ट हिस्ट्री गए 10 साल में क्या रिटर्न दिए उन्होंने, हर एक प्रोडक्ट ने क्या रिटर्न दिए, आगे 10 साल में क्या प्रोबेबिलिटी है रिटर्न देने की उस प्रोडक्ट की, वो सभी जानकारी रहना बहुत जरूरी है. जस्ट एक थोड़े दिन पहले मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था जिसमें काफी अच्छी जानकारी मिली अबाउट रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस. ऑयल प्राइसेस जो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्या चेंज होगा, डेट मार्केट में क्या चेंज होगा, गोल्ड के प्राइसेस में क्या चेंज होगा. सी, आई एम नॉट एन एडवाइजर फॉर ऑयल प्राइसेस, बट आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट. जब भी मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो अगर बात निकलती है तो यू शुड फील, अरे जो मेरा एडवाइजर है इज वेरी नॉलेजेबल, उसको सभी चीजों के बारे में जो वो डील करता है उसके बारे में नॉलेज है. सो उस नॉलेज से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्लाइंट का, ट्रस्ट होगा और हमारा धीरे धीरे ब्रांड बढ़ेगा. सो व्हाट आई फील, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, in future, in the next 2 to 3 years, right now what is happening, there is a lot of desperation everywhere. In this period of lockdown, people are dull, confidence level उनका बहुत कम है. तो ये पीरियड में मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों से बात कर रहा हूँ. I have made it a point to talk to around 15 to 20 people daily. उनसे बात करके बिजनेस के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करनी है, बट गिव देम कॉन्फिडेंस बाय वे ऑफ माई टॉक. आगे क्या होगा उसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में उनको जानकारी देनी है. एजुकेट देम कि आज क्या हो रहा है, कि वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टू हुम आई हैव टॉक, जो भी डरे हुए हैं ना, मैंने ये देखा है, आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि अब जो ज़्यादा डरे हुए लोग हैं ना, उनके पास कोई इमरजेंसी फंड की प्रोविजन नहीं थी और उन्होंने प्रॉपर सेविंग गए 10 साल 12 साल 15 साल में किया नहीं था, तो उसकी वजह से आज वो तकलीफ में. और जो लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा तकलीफ में नहीं है, बट दोज हु आर कंफर्टेबल, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे एडवाइस के बाद इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था. दे हैव गॉटन गुड एडवाइस, दे हैव टेकन माय गुड एडवाइस एंड डन इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल क्लासेस ऑफ एसेट्स. दे आर नॉट हेवीली इन्वेस्टेड इन ओनली वन क्लास ऑफ एसेट्स. तो आज क्या होता है, अगर पैसे की जरूरत रहती है तो दे आर एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम अ सर्टन क्लास ऑफ एसेट्स वेयर दे डोंट हैव एनी कैपिटल लॉस. अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो लाख रुपए का, तो लाख रुपए तो आ रहे हैं, शायद 5 या 6% ब्याज मिलेगा उनको, लेकिन निगेटिव जाने वाला नहीं है उनका. तो यू शुड हैव इन्वेस्टमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, उनको ये बोल रहा हूँ क्लाइंट को कि सभी जो आपके एसेट्स है ना, उसके डिटेल्स दे दो आप मुझे. वी विल हैव टू डू अ ड्रास्टिक चेंज इन योर एसेट्स क्लासिफिकेशन. पोर्टफोलियो आपका जो है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो हम लोग बाद में जब मिलेंगे तब करेंगे. तो व्हाट आई वांट टू से इज, जो भी मैं काम कर रहा हूं उससे मेजर इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट शुड बी सेटिस्फाइड. बिकॉज ऑफ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज, ओवर द लास्ट I would say 12 months to 18 months, a new thing has happened in my professional career which has given me immense sense of satisfaction. And this I feel, इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी हो रही है धीरे धीरे. इससे और बड़ी करनी है, लेकिन ये जो बात मैं करना चाहता हूँ कि in the last 12 months to 15 months, a new phenomenon which is happening is people, there are around maybe average 5 to 7 people every month
जो मुझे अननोन है, मुझे फोन करते हैं, मुझे बोलते भूषण लिमये बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ सर, क्या है? नहीं, सो एंड सो हैज रेकमेंडेड योर नेम टू मी. I am looking out for a financial advisor and one of your clients, Mr. So and so, has highly recommended your name. तो ये मुझे लगता है कि this is my greatest achievement कि करीब 5 से 6 नाम महीने के, यानी करीब 70 to 80 नए prospect जुड़ रहे मेरे अकाउंट में, because people are recommending me, according to me, this is the greatest achievement of mine and इसकी वजह से मेरी जिंदगी धीरे धीरे बड़ी हो रही है. I would like to end by saying or narrating a small example where I feel which is the greatest example of जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. सभी को पता है हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, उनका एज क्या था जब उनको फांसी की सजा हो गई? His age was only 23. So Bhagat Singh lived on this planet in our great country. He fought for our freedom and he passed away at the age of 23 only. But आज भी कितने सालों के बाद, 60 or 70 years later also, people still remember him. So it is not the number of years which counts, but the way you have lived your life, which is very important. कई लोग रहते हैं 70 years, 80 years, 90 years तक जिंदा रहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता है कि कैसी जिंदगी जी. तो मैं ये मानता हूँ कि जब हम लोग इस जिंदगी से चले जाएंगे, इस धरती से चले जाएंगे, तो लोगों ने ये कहना चाहिए अरे भूषण एक बहुत बढ़िया आदमी था, ना कि भूषण के पास ये गाड़ी थी, उसके पास ये बैंक बैलेंस था, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है. कि ही वॉज अ गुड पर्सन. द फाइनेंशियल इंडस्ट्री शुड ऑल्सो टेक माई नेम. अब कभी भी हम लोग, आई विल नॉट से एडवाइस, लेकिन भूषण कभी भी हम लोग मिलते थे तो दिल खोल के शेयरिंग करता था. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रेनर्स. ट्रेनर से मैं बात करता हूँ सर, आई ऑल्सो गो एंड ट्रेन लॉट ऑफ अदर एडवाइजर्स ऑल्सो. तो उस ट्रेनिंग में सर क्या मैं आपके कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ? तो बड़े बड़े जो ट्रेनर है, मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक ट्रेनर का नाम जरूर लेना चाहता हूँ कि उनकी वजह से जो भी सक्सेस पाया है मैंने, मेजॉरिटी ऑफ दैट आई ओ टू हिम. इट इज मिस्टर आर गोपीनाथ. He said, भूषण, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये मेरे नहीं है. जब मैं माँ के पेट से जन्म लेके आया तब कोई कॉन्सेप्ट्स मुझे पता नहीं थे. These are the concepts which I have learned from somewhere, which I have learned from YouTube, which I have learned from other advisors. So these are not my concepts. Anywhere you want, Bhushan, you can use those concepts because these concepts have to be. अगर आप सामने वाले को समझाओगे तो you will be much, what you say, आपका भी पक्का हो जाएगा. You will also be better in explaining it to your clients. So thank you very much once again. Thank you BITV for giving an opportunity to talk on this subject. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. I am working towards it. As on today, I thank God for giving me an excellent life, for having मेरा जन्म इंडिया जैसे अच्छे कंट्री में हो गया, बॉम्बे जैसे अच्छे सिटी में हो गया, दादर जैसे अच्छे एरिया में हो गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव शेप्ड एंड व्हाटएवर गॉड हैज गिवन इट टू. थैंक यू वेरी मच. लेजेंड भगत सिंह और कृष्ण सुदामा के एग्जाम्पल के द्वारा यह बखूबी समझ में आता है कि लंबी और बड़ी जिंदगी में क्या फर्क होता है. इसके अलावा आपकी स्पीच से सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह भी बात समझ में आती है. और साथ ही में आपने जिंदगी के जो 4 पहियों की बातें बताई, वो भी हमें एक गहरी सोच देती है. भूषण जी, आपकी स्पीच के द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें.